शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, मुजाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। और ये कि अब हालात तो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट। तो भी कल दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। राय की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पर लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है, बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। वो पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा वो रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नज़दीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमरीका वो गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को यह कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते या नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। हम तो टिमकन है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल। कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीमें इन्होंने बढ़ा लिए, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी, मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया। अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी। तो हो सकता है भाई उससे भी जो पीएसएल इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि लिखा है वो ये है कि भाई, और पेशावर इज क्लासिफाइड एज अ डू नॉट ट्रैवल लोकेशन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज ब्रीफ्ड प्लेयर्स एंड कोचेस एंड द कंसर्न जो भी है कि वो मैच जो है 28 तारीख को जो पेशावर में खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडी पिंडीज, जो भी बनी है नई टीम। और उसमें पेशावर ज़ल्मी में जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है एरन हार्डी, और रावलपिंडी की टीम में है फ्रेजर मैकगर्क। आईपीएल भी खेलता रहा, आपको जानते ही होंगे जो दोस्त इंडिया से देख रहे हैं। तो अभी वो आईपीएल में नहीं पिक हुआ, तो वो यहाँ पिंडी में पिक हुआ, अच्छे खासे पैसों में पिक किया उसको। तो ये है जी। और साथ में इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा जी, ब्रॉडर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये इनको ब्रीफ किया गया प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, और शायद की पॉसिबिलिटी आए कि ये मैच वहां पे ना हो पेशावर वाला। पहले भी आपको याद है कि श्रीलंका की टीम गई हुई थी आसपास में, हाई कोर्ट में वहां पे पाकिस्तान में बॉम्ब फट गए थे, है ना, और उन प्लेयर्स को भी जान का डर लगने लग गया था। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया, जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज एंड वी विल टेक रिवेंज अक्रॉस पाकिस्तान।
सो द सीन नाउ इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं फिर वही बोलूंगा कि ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों अपनी मौत खुद बुलवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबुशे है, एरन हार्डी है, जेफिगर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी PSL के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। PCB की भी उस पर आई है, PCB ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया है कि किसी किस्म का सिक्योरिटी का, किसी किस्म का ट्रैवल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए PSL में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी प्लेयर को, बेशक वो किसी भी मुल्क से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंग्लैंड से है, वो कहीं से भी है। PCB ने तो कहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसको भी 100% सिक्योर रखा जाएगा, मतलब खिलाड़ी बेफिक्र रहें। बट अब देखना यह है कि ये जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कल रात से टेंशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में हुई, लेकिन PCB की मुसीबतें अब बढ़ चुकी हैं। वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद अब PSL पे बड़ा खतरा। आप लोग से सुन पा रहे हैं 26 मार्च से PSL शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है दोस्तों। अभी जो लड़ाई हो रही है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी PSL खेलने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही है कि लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनको सिर्फ PSL की चिंता है, इनको अफगानियों से कोई मतलब नहीं है। जो अफगानिस्तान के व्यक्ति मर रहे हैं इनसे इनको कोई चिंता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं, यह पाकिस्तानियों को कोई चिंता नहीं है कि अफगानिस्तान में लाखों लोग मर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन के लिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी लोगों को नए नए पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन दिख सके। पाकिस्तान में जो PSL शुरू होने वाला है उसमें खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आने वाले थे, जैसे मैक्सवेल था, वो अब नहीं आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है। जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का ये वीडियो भी देखा, और 28 मार्च से ही IPL शुरू होने वाले हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो अपने PSL को बड़ा बताती है, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। IPL जितनी बड़ी लीग पूरे विश्व में नहीं खेली जाती है, विश्व की सबसे बड़ी लीग तो IPL ही है, लेकिन वे दो पाकिस्तानी, लेकिन दोस्तों PSL को ही पजामा सिल्वर लीग को ही अपनी सबसे बड़ी लीग बताते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। PSL जितनी छोटी लीग कोई भी नहीं है, सबसे छोटी लीग PSL है, लेकिन ये पाकिस्तानी पजामा सलवार लीग को ही अपनी PSL बताते हैं, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी हंसने लगता है। ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन के लिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी लोगों को रोज़ नए नए पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों को रोज़ नए नए पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ऐसा पाकिस्तानी रिएक्शन आप लोगों को कहीं भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को रोज़ नए नए पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलते हैं। IPL हो चाहे PSL चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, सबसे पहले आप सभी लोगों को पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी पाकिस्तानी मीडिया के कलाकार होते हैं, तनवीर अहमद हो चाहे शोएब अख्तर हो, ये अपनी टीम को ही बड़ा बड़ा बताते हैं, लेकिन दोस्तों PSL सबसे छोटी लीग मानी जाती है इस पूरे विश्व कप की। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, अब PSL जैसे शुरू होगी ये लोग इतने नाचेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होगा उन PSL का IPL के सामने वे आधी ही रह जाती है। मिलते हैं अगले से धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।